भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूरे पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूरे पूज्य श्री हरा सागर जी महाराज की। हमारा जीवन जीना एकाकी होता है, लेकिन साथ अनेकों का होता है। जीवन के संदर्भ में एक बात कही गई कि हमारा जीवन हमारी संगति के ऊपर निर्भर करता है। हम जैसे लोगों की संगत में होते हैं, वैसा हमारा जीवन होता है। जैसी संगत वैसी रंगत की उक्ति हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चलती आई है, और इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहने की प्रेरणा दी गई। संगति भी हम दो तरह से करते हैं। एक सत्संग के रूप में, जिसमें हम उन्हें अपना आदर्श बनाकर उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। संतों के साथ जो हमारी संगति होती है, वह श्रद्धा और भक्ति से भरी होती है। यदा कदा उनका जो सत्संग हमें मिलता है, वह हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। लेकिन एक दूसरी संगति है, जिन्हें हम मित्रों की संगति के रूप में देखते हैं। मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारी कैसे लोगों से मैत्री है, कैसे लोगों से मित्रता है, उस पर हमारा सारा जीवन निर्भर करता है। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसी कुरल काव्य में ही एक स्थान पर लिखा कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है। उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके बीच वह रहता है। लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में होता है। उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके मध्य वह रहता है। तो हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और हमारे मित्रों का हमारे चरित्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सवाल मित्र कैसे हो, आज का विषय यही है। किसे बनाए अपना मित्र? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज मित्र के बिना रहे। पहले तो लोग मित्र और मैत्री की बात करते थे, वहाँ केवल मित्र होता था। अब समय बदल गया, अब मित्र नहीं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आ गए। मित्र के साथ मित्र, फ्रेंड के साथ फ्रेंड होता तो कोई दिक्कत नहीं। जब गर्ल और बॉय आते हैं तो फ्रेंड के साथ फ्रॉड भी हो जाता। ये गड़बड़ी। हमें यहाँ अपने आप को बचा करके चलना है। और आज कुछ बातें आप सबको अच्छे मित्र के चुनाव के संदर्भ में करूं, उससे पूर्व आज के कुछ सूत्रों की चर्चा। बहुत अच्छा वाक्य है। जो लोग धर्म करते करते वृद्ध हो गए, जो लोग धर्म करते करते वृद्ध हो गए हैं, उनकी तुम भक्ति करो तथा मित्रता प्राप्त करने का यत्न करो।
जो लोग धर्म करते करते वृद्ध हो गए हैं उनकी तुम भक्ति करो और मित्रता प्राप्त करने का यत्न करो। क्यों? क्योंकि उनका जीवन धर्म से पवित्र है। उनके अंतरंग में वह संस्कार है जो हमारे जीवन को खिला सकते हैं, हमारे लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें धार्मिक पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि हम धर्मात्मा की संगति करेंगे तो धर्म करने का भाव हो या ना हो, अधर्म से बचे रहेंगे और अधर्म से बचना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। और कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो तुम जैसे व्यक्ति के मध्य रहोगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। धार्मिक व्यक्ति का संपर्क तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा बात, तुम जिन कठिनाइयों में फंसे हुए हो उनको जो लोग दूर कर सकते हैं और आने वाली बुराइयों से तो तुम्हें बचा सकते हैं। तुम जिन कठिनाइयों में फंसे हुए हो उनको जो लोग दूर कर सकते हैं और आने वाले बुराइयों से जो तुम्हें बचा सकते हैं, उत्साहपूर्वक उनके साथ मित्रता करने की चेष्टा करो। मतलब जो तुम्हें धर्म से जोड़ सके उनसे मित्रता रखो, जो तुम्हें कठिनाइयों से निकाल सके उनसे मित्रता करो। और फिर यदि किसी को योग्य पुरुषों की प्रीति और भक्ति मिल जाए तो यह महान से महान सौभाग्य की बात है। हर किसी को नहीं मिलता, अयोग्य व्यक्ति से तो सबको मिलता है। योग्य व्यक्ति की प्रीति और योग्य व्यक्ति की भक्ति बहुत कम मिलती है। जो लोग तुमसे अधिक योग्यता वाले हैं वे यदि तुम्हारे मित्र बन गए हैं तो तुमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसके सामने अन्य सब शक्तियां तुच्छ है। जो लोग तुमसे अधिक योग्यता वाले हैं वे यदि तुम्हारे मित्र बन गए हैं तो तुमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसके सामने अन्य सब शक्तियां तुच्छ है। पहली बात, जो धर्म से जुड़े हैं उनसे मित्रता करो। दूसरी बात, जो कठिनाइयों से निकाल सके उनसे मित्रता करो। और तीसरी बात, जो तुम्हारी योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, उनसे मित्रता करो। और चौथी बात, जिस आदमी को ऐसे लोगों की मित्रता का गौरव प्राप्त है कि जो उसे डांट फटकार सकते हैं, उसे हानि पहुंचाने वाला कौन है? जिस आदमी को ऐसे लोगों की मित्रता का गौरव प्राप्त है कि जो उसे डांट फटकार सकते हैं, उसे हानि पहुंचाने वाला कौन है? अर्थात जो तुम्हें वक्त पर डांट सके, जो तुम्हें बुराइयों से बचा सके, रोक सके, उसे तुम अपना मित्र मानो। और ये बात सामान्य जनों के लिए नहीं, राजा महाराजाओं के लिए भी कही गई है। बहुत अच्छा वाक्य है। और उसके बाद आज की बात मैं करूँगा। जो राजा ऐसे पुरुषों की सहायता पर निर्भर नहीं रहता कि जो समय पर उसको झिड़क सके, जो राजा ऐसे पुरुषों की सहायता पर निर्भर नहीं रहता कि जो समय पर उसको झिड़क सके, शत्रुओं के न रहने पर भी उसका नाश होना अवश्यंभावी है। मतलब राजा के यहाँ भी मंत्री को ही राजा की आंख माना जाता है और उसे पूरी तरह सुनना, राजा को भी उच्च स्वरों में बोलने की क्षमता रखना चाहिए और राजा अपने दरबार में ऐसे मंत्रियों को रखता है। तो आज की 4 बातें मैं मित्रता के संबंध में कहूँगा, जो तुम्हें धर्म से जोड़ सके, जो तुम्हारी कठिनाइयों को दूर कर सके, जो तुमसे अधिक योग्य हो और जो तुम्हें
बुराइयों से रोक सके, ऐसे मित्र को अपना मित्र माने। पहला, जो धर्मी हो, खुद धर्मी होगा तो तुम्हें धर्म से जोड़ पाएगा। जो खुद अधर्मी होगा तुम्हें नीचे गिराएगा, वो तो गिरा है तुम्हें भी गिराएगा। तो किसको मित्र बनाना है, देखो उसकी विचारधारा क्या है, धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, वह तुम्हारे धर्म, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी परंपरा के प्रति विश्वास रखता या नहीं रखता, खुद उसका आचरण करता या नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से मित्रता करोगे तो तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा, और तुम ऐसे व्यक्ति, इससे उल्टे व्यक्ति से मित्रता करोगे तुम गिर जाओगे। आजकल इस मित्रता के कुपरिणाम आ रहे हैं। शुरुआत में लोग दोस्ती के नाम पर आगे बढ़ते हैं, और बाद में आज जिस तरह के कांड होते हैं आप सबको पता है। रिजर्वेशन होना चाहिए धर्म का, संस्कृति का, परंपरा का। यदि ये आपने अपने मन में नहीं रखा, पतन अवश्यम भावी है। आए दिन जो प्रकरण होते देखने को, सुनने को मिलते हैं, चाहे वो लव जिहाद की बात हो या अन्य प्रकार की बात हो, उसके पीछे कारण क्या है? आज लोगों में एक नई विचारधारा बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि हमें धर्म अर्म की बातों को गौण करना चाहिए, मित्रता में बस मित्रता होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, ये बातें कहने और सुनने में अच्छी जरूर लग सकती है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो, धर्म के बिना व्यक्ति के जीवन का उत्थान नहीं होगा, और अधर्मी से तुम मित्रता करोगे अधर्मी बनोगे, पतन करोगे। देखो उसकी विचारधारा क्या है। हमारा धर्म हमें ये तो सिखाता है कि किसी के प्रति दुर्भाव मत रखो, सबके प्रति सद्भाव रखो, लेकिन अपनी मित्रता जिससे रखते हो उसके साथ ये तो देखने की कोशिश करो कि उसका भाव और बर्ताव कैसा है, उसकी निष्ठा और श्रद्धा कैसी है। वो यदि धर्म से ठीक रीति से जुड़ा है तो तुम उससे मित्रता रखना, यदि अधर्मी है तो उनसे बच के रखना, क्योंकि अधर्मी तुम्हें व्यसन बुराइयों में डालेगा, वो तुम्हें पाप में निमग्न करेगा, वो तुम्हें अधर्म में दूर करेगा, फंसा देगा, वो तुम्हारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करेगा और तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। उनसे सामान्य संपर्क रखो, द्वेष मत करो, पर प्रगाढ़ता मत रखो। दूसरी बात, कठिनाइयों से बचा सके, निकाल सके, तो वो जो अनुभवी है, जिसकी सोच सकारात्मक है, जो खुद सकारात्मक रहे, तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें साहस दे सके, जो तुम्हें संबल दे सके, उनसे अपनी मित्रता रखो। तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओ कि तुम मुश्किल में पड़े और वो तुम्हें इस तरह से डिमोटिवेट कर दे कि तुम डिमोरलाइज हो जाओ, तुम्हारा उत्साह ही ठंडा पड़ जाए, हतोत्साहित हो जाओ, तो तुम बिना हारे ही हार जाओगे। वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा। ऐसा हमें करना ही नहीं। जो मेरे मन में उत्साह का संचार कर दे, कितनी भी उलझन है अपनी सूझबूझ से सुलझा दे, सही रास्ता दिखाए। पर सही रास्ता कौन दिखाएगा? जो खुद सही रास्ते पर चलता है। तो ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति के साथ संपर्क बनाओ, उनसे अपनी मित्रता रखो, उनसे कभी कटुतापूर्ण संबंध मत बनने दो, उनसे किसी भी तरह से निकटता बना करके रखो। वह मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा। और सच्चा मित्र वही है जो विपद में साथी होता है, और वो होगा, उसके पास अनुभव होगा, तो वो अनुभव के बल पर तुम्हें पार लगाएगा। अनुभव ही बहुत ताकतवर होते हैं। कई व्यक्तियों के पास ऐसी भी शक्तियाँ होती है, सत्ता की, पैसे की, प्रभाव की, वो उनका उपयोग करके लाभ ले सकता है, पर उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी ताकत अनुभव की होती है। अनुभवी व्यक्तियों का संपर्क कभी गौण मत करो, उनके संपर्क में रहो, उनके अनुभव का लाभ लो। जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, उत्साहित करे, बुझा हुआ मन हो, खिला दे,
उससे कभी दूरी मत रखना। और जो तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाए, नीचे गिराने की बात सोचे, उनके कभी निकट मत जाना। तो अच्छे मित्र की एक पहचान है जो तुम्हें कठिनाइयों से बाहर निकाले, चट्टान की तरह तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, उससे अपनी मित्रता। आज स्वार्थी मित्र बहुत मिलते हैं, उनकी चर्चा आप सबके बीच अगले आने वाले दिनों में आएगी कि विघातक मैत्री कैसी होती। स्वार्थी, चापलूस, मतलबी, मौका परस्त लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अंतरंग का सच्चा और अच्छा मित्र वही होता है जो इन सब बातों के लिए आगे आ जाए। कैसी भी कठिनाई हो निकाल दे। एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी ये मेरे मित्र है और आज मैं इनके कारण जिंदा हूं। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोला महाराज मेरे बेटे ने एक दो गलतियां की, गलत नीतियां अपनाई, उससे मेरे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान जिसे मैं झेल नहीं सकता था। मैंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। मैंने ये बात भावावेश में अपने बेटे से कह दिया कि अब तो मैं मर रहा हूं। बेटे ने भी कह दिया आप मरोगे मैं भी मर जाऊंगा, जीने से कोई फायदा नहीं। महाराज जी ये बात मेरे मित्र को इनको कहीं से पता लग गई। ये फौरन मेरे पास आए, इनने मेरी पूरी समस्या सुनी और मुझसे कहा कि जिंदगी से हार करके क्या पाओगे, मर जाओगे तो क्या समस्या थोड़ी मरेगी। समस्या को मिटाना है, जीवन को नहीं। तुम जीवन को मिटाने का प्रयास करो, ठीक नहीं। तुम्हारी ये जो समस्या है तुम्हारी नहीं, मेरी समस्या है। तुम चुपचाप बैठो, मैं लोगों से बात करता हूँ। वो सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को बुला करके जिनको भी जो देनदारियाँ थी उनको बुलाया और बोला भाई देखो मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसकी नीति में, नियत में कोई खोट नहीं रही है। गलत नीति के कारण आज इसको नुकसान हुआ है, पर ये अभी मुझे पता है किसी को चुका नहीं सकता। ये अपनी जो संपत्ति है, इस जो कुछ भी इसके एसेट्स है, इसको सल्टा करके जो आप ले सकते हो लीजिए, बाकी इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो सेटलमेंट होगा ये नहीं चुकाएगा, मैं चुकाऊँगा, लेकिन अभी आप इनको बख्शिए और नए सिरे से काम करने दीजिए। उस आदमी ने उस घड़ी में उसे 20 लाख रुपया और दिया। बोला कारोबार करो, पुरानी गलतियों से सीख लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बोला महाराज मुझे एक बहुत बड़ा संबल मिला और आज इन्होंने मुझे एक कठिनाई से पार लगा दिया और महाराज आज मैं फिर से खड़ा हो गया हूँ। और वो व्यक्ति, आज तो ये घटना 7 साल पुरानी है, आज पहले से भी सुदृढ़ स्थिति आ गई। असली मित्र वही होता है जो कठिनाई से बाहर निकालता है। कोई भी समस्या हो तो उस पर वो मंथन करके रास्ता निकाले। ऐसे व्यक्ति को परखो तो उसे अपनी मित्रता की श्रेणी में रखो, क्योंकि कभी भी किसी के जीवन में कोई भी प्रसंग आ सकता है, उस समय उसे योग्य मार्गदर्शक की जरूरत है। फिर जो तुमसे अधिक योग्यता रखता हो उनकी मित्रता रखोगे तो तुम अपनी योग्यता को निखार पाओगे, उससे प्रेरणा पाओगे, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे। आप सबकी बात तो जाने दीजिए, हम मुनियों के लिए भी आचार्य कुंद ने लिखा, अधिक गुणे सामान्य गुणदो दिगस्त समनस्य। अपने से अधिक गुण वाले मुनि के साथ तुम रहो ताकि उसको देखकर तुम्हें लगे कि मैं पीछे न रह जाऊं, प्रेरणा मिले, आगे बढ़े। इसलिए अधिक योग्यता वाले व्यक्ति से अपनी मित्रता रखनी चाहिए। योग्य एक मित्र पर्याप्त है, अयोग्य 1000 मित्रों की अपेक्षा। हम मूर्खों, बहुत लोगों को शत्रु बना लेना मूर्खता है, किंतु सज्जन पुरुषों की मित्रता को छोड़ना उससे भी कहीं अधिक बुरा है। इसलिए अच्छे व्यक्ति की मित्रता रखो, किसी को शत्रु बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। योग्य व्यक्ति को चुनिए, अपने से अधिक योग्य, और जो बुराइयों से रोक सके, जो तुम्हें वक्त पर डांट सके, तुम्हारा हाथ पकड़ सके, उसको मित्रता बनाओ। देखो कैसा होता है मित्र।
3 लोगों की आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी। मैट्रिक करने के बाद सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए गए। 2 अपने नगर में रहे, एक बाहर पढ़ करके आया। जब वो बाहर से पढ़ करके ग्रेजुएशन करके आया, देखा कि इन लोगों के और बहुत सारे मित्र बन गए और इन्होंने से ये लोग शराब पीना भी शुरू कर दिए। जब मिला, बचपन की मित्रता थी, उसने कहा देख भाई, तुम लोगों की जो आदतें देखी है मैंने, उससे मुझे बहुत दुख है। हमने जीवन में जो काम नहीं किया वो काम तुम लोगों ने कर दिया। मैं तुमसे एक ही बात कहता हूँ, हमारी तुम्हारी दोस्ती चरित्र से जुड़ी हुई दोस्ती है। मैं तुमसे कहता हूँ अगर दोस्ती मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो शराब छोड़नी होगी। शराब पियोगे तो मैं दोस्ती नहीं रख सकता। तुम्हें वे दोस्त प्यारे या मैं, तुम देख लो, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि शराब तुम लोग नहीं पी सकते। दृढ़तापूर्वक उसने रोका। उसे ये नहीं लगा कि इन लोगों को बुरा लगेगा, तो उसकी बात का इतना प्रभाव था कि सब लोगों ने शराब छोड़ दिया। आप लोग क्या करते हैं? किसी दोस्त को कोई तकलीफ न हो इस बात का ख्याल रखकर उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्त को इग्नोर मत करो। गुरुदेव कहते हैं मेरे दोस्त जिनसे पले बढ़े, मेरे दोस्त जिनसे पले बढ़े वे मित्र कैसे। मेरे दोस्त जिनसे पले बढ़े वे मित्र कैसे। वो मित्र नहीं अमित्र है, बल्कि शत्रु है। उन्हें ही अपना मित्र चुनो जो हमारे दोषों का निवारण कर सके। समय आप सबका हो गया है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित कर